डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद फवाद। स्टूडेंट्स, आज हम सेकंड ईयर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, वैल्यूज़ ऑफ एसी। इससे प्रीवियस हमने इंस्टेंटेनियस वैल्यूज़ को डिस्कस किया अल्टरनेटिंग करंट के हवाले से, वोल्टेज के लिहाज से भी और करंट के लिहाज से भी। वोल्टेज के लिए मैंने एक डायग्राम बनाई और करंट के लिहाज से आपको कहा कि आप इसी तरह डिज़ाइन कर सकते हैं। मैं वो डायग्राम आपको एक मतलब फिर बता देता हूँ कि वो कैसे थी, क्या थी, और फिर उसके बाद ये वैल्यूज समझना आसान हो जाएगी। अब वो जो इंस्टेंटेनियस वैल्यूज़ या वोल्टेज के लिए हमने जो ग्राफ बनाया था साइनोसाइडल फंक्शन का या वेव फॉर्म जो बनाई थी, वो कुछ यूँ थी कि हमने ये कहा कि v विच इज़ इक्वल्स टू v नॉट साइन ऑफ 2 पाई डिवाइडेड बाई t और इंटू t। अब इसके लिए स्टूडेंट्स मैंने इस इक्वेशन के लिए एक ग्राफ जो है वो डिज़ाइन किया। दो तरह के ग्राफ बनाए थे कि ये मैक्सिमम है v नॉट पॉजिटिव, ये लोअर साइड पे मैक्सिमम माइनस v नॉट। ठीक है, अब इसमें हमने वैल्यूज दी कि ये ओरिजिन है और फिर ये हमारे पास लास्ट वन ये t है मैक्सिमम। अब इन दो का जब हमने जो है वो एवरेज लिया तो ये t/2 बना, फिर इन दो का एवरेज लिया तो ये t/4 बना, इन दो का एवरेज लिया तो ये 3t/4 बना। अब उस पर ये वैल्यूज यहाँ पर इस t इंस्टेंट से मुराद के हमने इस t को चेंज करना है, हर पॉइंट पे जो है वो चेक करना है इस t को। तो मैं जो वैल्यूज दूंगा तो इस t को वैल्यू जो है वो असाइन की जाएगी। अब ये t मेरे पास अगर 0 है तो t इक्वल्स टू 0। जब t 0 है तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम वैल्यूज आप असाइन करेंगे इस t को। जब ये t मेरे पास जो है वो t इक्वल्स टू 0 है तो यहाँ पर साइन की जगह पे ये वैल्यू सारी पुट की जाएंगी और साइन 0 इज 0, तो साइन 0 डिग्री 0 है। जब साइन 0 है तो ये टोटल फंक्शन फिर 0 हो जाएगा, मीन्स के मेरे पास ये पोजीशन आ जाएगी। फिर इसके बाद जब यहाँ पर साइन को मैं t/4 पुट करूँगा तो ये मैक्सिमम वैल्यू देगा, मीन्स कि यहाँ तक पहुँचेगा। फिर t/2 पे अगेन ये 0 को अप्रोच करेगा, फिर 3t/4 पे लोअर साइड पे ये 270 बनेगा और लोअर साइड पे हमारे पास ये मैक्सिमम होगा। फिर t आएगा तो ये अपना रोटेशन जो है वो कंप्लीट कर देगा। इसी तरह जो है वो मैंने डायग्राम एक बनाई थी साथ, पाई के लिए 0, पाई/2, 3π/2 और 2π के लिए, तो वो भी सेम यही पैटर्न फॉलो कर रही थी। अब ये जो इंस्टेंटेनियस वैल्यूज थी, या हमारे पास जो है वो ग्राफ था साइनसाइडल वेव का फॉर वोल्टेज एंड फॉर करंट। करंट के लिए भी मैंने कहा कि आप इसी इक्वेशन को लिख सकते हैं, I विच इज इक्वल्स टू I नॉट साइन ऑफ 2 पाई डिवाइडेड बाई t इंटू t। सेम यही इक्वेशन आप करंट के लिए भी लिख सकते हैं। अब हम आते हैं अपनी इन वैल्यूज की तरफ। अब वैल्यूज ऑफ AC में 2 से 3 बातें, वो क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर स्टूडेंट्स एक पीक वैल्यू है, वो के अंदर मेंशन है पीक वैल्यू है। सेकंड नंबर पे हमारे पास जो है वो एवरेज वैल्यू है, और थर्ड नंबर पे हमारे पास जो है वो RMS वैल्यू है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है। अब जो स्टूडेंट्स पीक एवरेज वैल्यू है, ये एवरेज वैल्यू और पीक वैल्यू ये तो इंतहाई आसान है, ये समझना मुश्किल नहीं। थोड़ा सा एक कंसेप्ट है RMS वैल्यू का, वो भी इंशाल्लाह आसान है, आपको समझ आ जाएगा। अब पीक वैल्यू जो है ना, ये मैक्सिमम मीन्स के हाई पोटेंशियल, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव साइड पे मैक्सिमम हो या नेगेटिव साइड पे मैक्सिमम हो, ये उसकी पीक वैल्यूज है। ये V नॉट इसका मैक्सिमम है पॉजिटिव, ये V नॉट मीन्स के लोअर साइड पे मैक्सिमम है, तो ये इसकी पीक वैल्यूज है। यही बुक के अंदर मेंशन है, यही पीक वैल्यूज है। एवरेज वैल्यू क्या है कि आप इन दोनों का जो है वो V नॉट डिवाइडेड बाई 2 कर दो, V नॉट डिवाइडेड बाई 2 कर दो, ये आपके पास एवरेज वैल्यू है। ये भी एक शॉर्ट सा स्टेप था कि पीक मीन के मैक्सिमम जो वैल्यू अटेन करेगा आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, बोथ साइड्स के पॉजिटिव साइड पे हो या नेगेटिव साइड पे हो, तो ये हमारे पास इसकी पीक वैल्यू होगी। और एवरेज वैल्यू से मुराद के V नॉट जो हमारे पास वैल्यू है उसको 2 पे जो है वो डिवाइड कर दो, क्योंकि 2 है तो इस वजह से हम 2 पे डिवाइड कर दें। इसी तरह अब जो हमारा इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो RMS वैल्यू का है। अब मैं वो RMS वैल्यू की तरफ जो है वो जरा बढ़ूंगा, जो इंतहाई इंपॉर्टेंट जो है वो टॉपिक है। RMS वैल्यू से क्या मुराद है? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू।
अब ये रूट मीन स्क्वेयर्ड वैल्यू हमें क्या दे रही है सोर्स। जो प्रोसेस हम करेंगे उल्टा करेंगे, पढ़ रहे हैं हम रूट मीन स्क्वेयर्ड वैल्यू, प्रोसेस हम करेंगे स्क्वेयर्ड करेंगे, फिर उसका मीन लेंगे। अच्छा, तो जो प्रोसेस हम करेंगे स्टूडेंट्स वो प्रीवियस जाएंगे, कैसे कि सबसे पहले हम स्क्वेयर्ड करेंगे, फिर मीन लेंगे और फिर उसका रूट फाइंड करेंगे। पढ़ रहे हम RMS वैल्यूज इनको कहते हैं। हमारे पास ये रूट मीन स्क्वेयर्ड वैल्यूज हम पढ़ते हैं, मगर जो प्रोसेस हम सॉल्व करते हैं वो रिवर्स डायरेक्शन में होता है कि V विच इज इक्वल टू V0। ठीक है, कि हम सबसे पहले क्या करते हैं कि V0 का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। ठीक, फिर उसका मीन फाइंड कर दो डिवाइडेड बाय 2 और लास्ट में इस पे रूट डाल दो। ये तीनों स्टेप्स कर रहे हैं। सबसे पहले क्या किया, स्क्वायर, फिर क्या किया, 2 पे डिवाइड किया और फिर इसका रूट जो है वो सॉल्व कर दिया। तो ये हमारे पास जो वैल्यू बनती है VRMS, इसको हम कहते हैं, ये VRMS वैल्यू जो बनती है वो V0 डिवाइड बाय √2 की इक्वल होती है। V0 डिवाइडेड बाय √2 की इक्वल होती है ये वैल्यू। इसी तरह अगर करंट के लिए चेक करेंगे तो IRMS हमारे पास इक्वल होती है I0 डिवाइडेड बाय √2। अच्छा, अब ये हम लेते कैसे, ये वैल्यू ऐसे दी जाती है। उसी तरह का ग्राफ है सेम। अब मैं जनरल ग्राफ जो है वो बताऊंगा कि कुछ यूं पैटर्न जो है वो साइनोसाइडल फंक्शन, साइनोसाइडल वेव जो है वो बना रही थी। इसमें ना ये V0 है, ठीक, पॉजिटिव। अब हमने क्या कहा कि हम क्या करेंगे कि V0 का स्क्वायर कर देंगे। ये V0 का स्क्वायर है। जो प्रोसेस हमने किया जैसे जैसे उसी तरह हम इसको फॉलो भी करेंगे। अब V0 का स्क्वायर कर दो। आया, स्क्वायर करने से क्या हमारे पास जो नेगेटिव वैल्यूज थी वो पॉजिटिव नहीं हो जाएंगी, तो ऑटोमेटिकली वो पॉजिटिव वैल्यूज हो जाएंगी। मींस के लोअर साइड पे अब ग्राफ नहीं जाएगा, नेगेटिव वैल्यूज के लिए नहीं जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर की वजह से वो सारे का सारा ग्राफ अपवर्ड रहेगा। तो ये ग्राफ अपवर्ड मींस के स्क्वायर होने की वजह से ये सारा पॉजिटिव कुछ यूं फॉर्म बनाएगा ये ग्राफ हमारे पास। अब नेक्स्ट स्टेप पे मैंने क्या कहा कि इसकी एवरेज फाइंड करो, मीन फाइंड करो। तो मीन फाइंड किया लेट से हमने, तो वो वैल्यूज कुछ यूं बनी। ये लाइन एक मैंने लगा दी, ये जो भी लाइन मैंने लगाई है ये हमारे पास रूट जो है वो किसके लिए, एवरेज के लिए। इसी तरह जब उसका रूट फाइंड करोगे तो कुछ वैल्यू यूं बनेगी। अब इन दो में आप देखें तो ये हमारे पास V0 है मैक्सिमम, ये मैक्सिमम है, ये जो ग्राफ है ये मैक्सिमम है, और ये हमारे पास लास्ट में RMS वैल्यू की लाइन है, ये वाली लाइन जो भी मैंने ड्रा की लास्ट में, ये वाली लाइन RMS वैल्यू लाइन। ये ग्राफ हमें बताता क्या है, हम क्यों इसको सॉल्व कर रहे हैं, उसकी रीजन ये है कि ये जो हमारे पास फ्लक्चुएशन आ रही है, ये जो पॉइंट आ रहा है, ये एट अ टाइम जो है वो सर्किट के अंदर ऐसी रहता है। जो ऐसी करंट है, जो फ्लक्चुएशंस हैं, वो हमारे पास इस सर्किट में इतनी रहती हैं हर टाइम पे। कोई भी सर्किट होगा उसमें इतने टाइम को जो है वो एसी हर टाइम पे अवेलेबल होगा। अवेलेबिलिटी जो है वो एसी की अल्टरनेटिंग करंट की इतनी होती है, जो रूट मीन स्क्वायर्ड से हमें पता चलती है। अब ये हमें बताता कौन है, उस डिवाइस का नाम है DCM मीटर। ये DCM मीटर हमें बताता है कि कितने अमाउंट का एसी यहाँ पर मौजूद है। फिर दूसरा, मैंने शायद आपको प्रीवियस ये बात बताई होगी, नहीं बताई तो आज फिर सुन लें कि हमारे पास ये जो अल्टरनेटिंग करंट है, इसकी जो डोमेस्टिक फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास 50 हर्ट्ज है। जो फ्रीक्वेंसी है डोमेस्टिक इसकी वो 50 हर्ट्ज है। ठीक है मीन कि 50 हर्ट्ज से मुराद के 1 सेकंड के अंदर ये 50 टाइम्स अपनी डायरेक्शन को रिवर्स करता है, एंटी क्लॉकवाइज भी, क्लॉकवाइज भी, एंटी क्लॉकवाइज भी, क्लॉकवाइज भी। मगर हमें ये महसूस नहीं होती ये फ्लक्चुएशन। उसकी रीजन ये है कि ये इतने शॉर्ट टाइम इंटरवल में ये फ्लक्चुएशन हो रही होती है कि हमें महसूस नहीं होती, हम नेक लाइट से उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते। फिर एक लास्ट वन जो है वो मैं एक बात बता के तो अपने लेक्चर को जो है वो खत्म करता हूँ। लास्ट ये है कि इंतहाई इंपॉर्टेंट MCQ डेटा के लिहाज से कि ये हमारे पास VRMS जो वैल्यू है वो V के कैसे इक्वल होती है। जो हमारे पास ये V कब इक्वल होगी, VRMS वैल्यू V के इक्वल कब होगी। और ये इंतहाई इंपॉर्टेंट MCQs है, ईटा MCQs स्टूडेंट्स याद रखें, आपको काफी फायदा होगा इस चीज का। तो VRMS रूट मीन स्क्वायर्ड वैल्यू मैंने अभी कहा, ये लिखा है यहाँ पर, इसकी वैल्यू होती है V0 डिवाइडेड बाय √2। तो ये V हमें किस पॉइंट पे, ये किस थीटा पे, किस एंगल पे, क्योंकि साइनोसाइडल वेव है, साइनोसाइडल वेव फॉर्म बन रही है, तो वो थीटा होगा।
अब वो थीटा क्या हो कि हमारे पास ये वी आर एम एस और वी आपस में इक्वल हो जाए। तो स्टूडेंट्स वो जो थीटा है हमारे पास वो इक्वल होता है थीटा विच इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब 45 पे हमारे पास ये वी आर एम एस और वी की वैल्यूज आपस में इक्वल होती हैं। कैसे मैं भी बता देता हूँ यहाँ पर कि v हमारे पास इक्वल होता है v नॉट साइन ऑफ थीटा, लेट्स से 2 पाई डिवाइडेड बाय t इनटू t लिखने की जरूरत नहीं, v नॉट साइन ऑफ थीटा। अब थीटा मैंने क्या कहा कि यहाँ पर 45 डिग्री हो, तो थीटा अगर 45 डिग्री है तो यहाँ पे वैल्यू पुट करें व्हिच इज इक्वल टू v नॉट साइन ऑफ 45। अब साइन 45 हमारे पास इक्वल होता है 1 बाय √2 के, व्हिच इज इक्वल टू v नॉट इनटू 1 बाय √2, तो विच इज v नॉट डिवाइडेड बाय √2। तो v की वैल्यू जो है वो हमारे पास आप चेक कर सकते हैं वी आर एम एस के इक्वल बन गई। v की वैल्यू किसकी इक्वल बन गई, वी आर एम एस की वैल्यू ही यही है हमारे पास, √2 वैल्यू ही यही है स्टूडेंट्स कि जब थीटा हमारे पास कितना होगा 45 डिग्री का होगा तो हमारे पास ये वी आर एम एस इक्वल होगा v के। तो ये कुछ वैल्यूज थी, एवरेज वैल्यूज, पीक वैल्यू और फिर साथ आरएमएस वैल्यू। एक वैल्यू और है शार्ट सी जिसको हम पीक टू पीक वैल्यू कहते हैं, पीक टू पीक। अब पीक टू पीक से मुराद क्या है कि हमारे पास देखें इस तरह का एक साइनोसाइडल फंक्शन है, इसके अबव भी जो है वो कुछ फॉर्म बन रही है और बिलो भी कुछ फॉर्म बन रही है, फिर अबव फिर बिलो फिर अबव फिर बिलो। अब ये अबव साइड पे भी पॉजिटिव साइड पे भी मैक्सिमम होता है और लोअर साइड पे भी ये मैक्सिमम होता है, तो उन पीक को आपस में हम ऐड कर देते हैं। अब डायरेक्शन नहीं, अब साइन नहीं, अदरवाइज तो हम ये कहते हैं कि यहाँ पर अगर हम दो को ऐड करते हैं क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो कैंसिल हो जाएंगे, तो हम ये कहते हैं कि एसी नहीं है वहाँ पर, अल्टरनेटिंग करंट ही नहीं जनरेट हो रहा, मगर ऐसा होता नहीं है, एसी करंट होता है। तो फिर इस वजह से हम क्या करते हैं साइन को इग्नोर कर देते हैं स्टूडेंट्स, जस्ट उन पीक्स को जो है वो ऐड कर देते हैं। तो ये 2v0 के हमारे पास इक्वल है, 3 है तो 3, 4 है तो 4, 5 है तो 5, जितनी भी है ये उनको हम ऐड करके ये लिख देते हैं। तो ये आज का लेक्चर था, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आई होगी। अगर फिर भी कोई मसला हो तो आप कमेंट में मुझसे